मेरे अजीज दोस्तों, जरा ठहर कर मेरी बात सुनिए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो कोई आम बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल टूट चुका था। हर तरफ से मायूसी थी, ना रास्ता दिख रहा था, ना कोई सहारा। लेकिन फिर मुझे एक ऐसा अमल मिला जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। देखिए, आपके सामने 3 चीजें हैं, बहुत छोटी, बहुत आसान, लेकिन अगर कोई इन्हें खास तरतीब से सिर्फ 3 बार पढ़ ले तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उसकी जिंदगी से गरीबी खत्म हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, औलाद की बंदिशें खुल जाएंगी और रिश्तों में जो रुकावटें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, मैंने ये अमल पहली बार 1 साल पहले पढ़ा, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की किताब से लेकर, और यकीन कीजिए पहले ही दिन सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने ऐसा मौजज़ा देखा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। गौस पाक फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा भाई या बहन जिसने दुनिया भर की तस्बीहात पढ़ ली हो लेकिन फिर भी उसकी गरीबी खत्म ना हो रही हो, तो वो बस एक बार जिंदगी में इस छोटे से अमल को पढ़कर देख ले। मायूसी नाम की चीज नहीं रहेगी। और मेरे साथ भी यही हुआ। जैसे ही मैंने ये अमल पढ़ा, पहले ही दिन सिर्फ 3 मिनट में अल्लाह ने ऐसी मदद की कि मेरे पास 1600 आ गए। फिर मैं रोज ये अमल करता गया। दूसरे दिन मैंने ऐसा मंजर देखा कि 45 लाख का सामना हुआ, और तीसरे दिन जो 17 लाख का कर्ज मेरे सिर पर था, अल्लाह ने ऐसे माफ करवाया कि जो लोग दुश्मन बने बैठे थे वही एक झटके में कहने लगे, जाओ, हमने माफ किया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि इस अमल की करामात है। मैं अब तक हजारों लोगों को ये अमल बता चुका हूं और बहुतों ने इसका फायदा देखा है। अगर आप इसे दिल से पढ़ेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि पहले क्यों नहीं पढ़ा। मैं यकीन से कहता हूं ये अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपको बस इतना करना है, तन्हाई में बैठे दिल को जमा करें। सबसे पहले या रब्बी, फिर या अल्लाहू, और आखिर में या गनी एक खास तरतीब से पढ़ना है। कई लोगों ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में इसका असर देखा। घरेलू परेशानियां कम हुई, तंगी दूर हुई, और मदद ऐसे आई जहां से उम्मीद भी नहीं थी। अल्लाह जब चाहता है लोगों के दिलों में ख्याल डाल देता है और मदद खुद आपके दरवाजे तक पहुंचती है। अब देर मत करें, किसी भी वक्त तन्हाई में बैठे और सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़कर यह अमल शुरू करें। अब अगर कोई भाई या बहन कहता है कि मुझे दरूद शरीफ नहीं आता, तो कोई परेशानी नहीं। अगर आपको दरूद इब्राहिमी भी नहीं आता तो कोई छोटा सा दरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ लें। कोई भी दरूद शरीफ पढ़कर इस अजीम अमल की शुरुआत कर ले। और सुन लीजिए, बार बार वीडियो को काटने से, स्किप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर अपनी मर्जी से चीजों को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, और इतना आगे निकल जाओगे कि फिर वापस नहीं आ सकोगे। इसलिए एक बात को गौर से समझो। अगर वाकई पढ़ना चाहते हो, मेरे गरीब, मेरे बीमार भाइयों और बहनों, अगर जुल्म है, ज्यादती है, कर्ज है, बीमारी है, गुर्बत है, जादू है, बंदिश है, बदनजरी है, या कोई भी परेशानी है, दुनिया की हर मुश्किल के लिए मेरा 5 मिनट का चैलेंज है। अगर 5 मिनट के बाद तुम्हारी जिंदगी में 80% तब्दीली ना आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में सुकून और खुशियों के ढेर न लग जाएं, तो फिर मुझे कहना। और अगर कुछ कमी रह जाए तो अगले दिन पढ़ना, वो भी पूरी हो जाएगी। रोज पढ़ोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। मैं गारंटी से कहता हूं, एक ही दिन में जिंदगी बदल जाती है। ये अमल अल्लाह को बहुत अजीज है। और देखो, ये सामने वजीफे हैं, या रब्बी, या अल्लाहू, या गन्नीयू हो सकता है तुमने पहले भी पढ़े हो, लेकिन जो तरतीब मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं सुनी होगी। सिर्फ 20 सेकंड का काम है। दिन में, शाम में, रात में, किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, इस अमल को पढ़ने के बाद खुदा की कसम, जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, जो कहते हैं कि तू दर दर की ठोकरें खाएगा, तू लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, रब्बे काबा की कसम, पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर तुम होगे, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मालदार तुम होगे। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले जो वजीफा है वो है या रब्बी। अब देखो, या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार। हमने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार या रब्बी पढ़ा होगा, लेकिन आज
मैं दावे से कहता हूं जो तरतीब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। या रब्बी या रब्बी या रब्बी इस तरह तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। आज क्यों होगा? ये एक खास वजीफा है जिसे एक मुकर्रर तरतीब के साथ पढ़ना है, जैसा बुजुर्गों ने बताया है। इस अमल से गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती है। मुझे ना लाइक्स की जरूरत है ना व्यूज की, मैंने ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया है। अगर मेरी बात किसी एक मुस्तहिक तक भी पहुंच जाए तो वही मेरे लिए काफी है। मैंने खुद ये अमल पढ़ा और पहले ही दिन फायदा देखा, इसलिए चाहता हूं कि हर परेशान इंसान तक ये बात पहुंचे। आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर गरीब, बीमार और परेशान लोगों तक। ये वजीफा हर तरह के मसलों जैसे रिश्तों की बंदिश, शादी में रुकावट, मोहब्बत में नाकामी, घरेलू परेशानियां, बीमारी और कर्ज के लिए फायदेमंद है। अब ध्यान से सुने और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आगे की बातें बहुत अहम हैं। अब फौरन अमल शुरू करते हैं। सबसे पहला वजीफा जो अमल में शामिल करना है वो है या रब्बी। तुम्हें सामने दिख रहा है। अब जब भी तुम ये अमल पढ़ो, कोशिश करना आज ही पढ़ लो। ये मत कहना कि आज वीडियो देख ली, कल पढ़ेंगे। जितनी देर करोगे उतना अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बताकर चला जाऊंगा। बस एक बात याद रखो, अभी पढ़ो, अभी मिलेगा। ये एक ऐसा अमल है जो फौरन असर दिखा सकता है। अगर कारोबार बंद हो, दुकान ना चल रही हो या कोई मसला हो तो वहीं बैठकर इसे पढ़ लो। यकीन करो हालात बदल सकते हैं और बरकत आ सकती है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तरतीब सही ना रखी या पहले हिस्से को छोड़ दिया तो फायदा कम हो सकता है। इस अमल के लिए कोई दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, मगर इसे तन्हाई में और पूरे दिल से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले दरूद शरीफ, बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम, उसके बाद या रब्बी या रब्बना, फिर या अल्लाह और आखिर में या गनी। अगर इसे सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती हैं और जिंदगी में बरकत आ सकती है। जो लोग इसे अपनाते हैं वो इसे बार बार पढ़ते हैं और अपने हालात में बेहतर बदलाव महसूस करते हैं। अब तुमने क्या करना है? तन्हाई में बैठकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर याद नहीं तो छोड़ दो, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी गुनाहों की वजह से वजीफा कबूल नहीं होता और दुरूद शरीफ उसे कबूल करा देता है। अगर आता है तो सिर्फ इतना पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो एक बच्चा भी पढ़ लेता है। अगर यह भी नहीं आता तो फिर तुमने क्या सीखा? मेरे दोस्तों, टिकटॉक से कुछ हासिल नहीं होगा, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कम से कम एक बार यह अमल जरूर पढ़ लो, फिर तुम खुद ही रोज पढ़ने लग जाओगे। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं। हर गरीब इंसान इस अमल को पढ़े और फायदा उठाए। अगर हां तो अपना नाम कमेंट्स में लिख दो। हो सकता है मैं तुम्हें नाम के साथ अलग से इजाजत दे दूं और शायद तुम्हें ज्यादा फायदा हो जाए, वरना अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, इजाजत सबको है। लेकिन कोशिश करो कि अपना नाम जरूर लिखो। अब करना क्या है? सबसे पहले अमल का पहला वजीफा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम पढ़कर शुरू करो। पहली बार पढ़ो या रब्बी या रब्बना, दूसरी बार या रब्बी या रब्बना, तीसरी बार या रब्बी या रब्बना। बस पहला वजीफा पूरा हो गया। इसमें ना घंटे लगते हैं ना मिनट, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। टिकटॉक वाले तुम्हारे बिना मर नहीं जाएंगे। पूरा अमल 10 सेकंड में पढ़ लोगे और इंशाल्लाह उम्र भर दुआएं दोगे, ये मेरा वादा है। अब वहीं बैठे रहो, ना खड़े होना है ना किसी से बात करनी है। दूसरा वजीफा या अल्लाहू का है, एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। फिर या गन्नी भी एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। बस मेरे दोस्तों, बस गरीबी खत्म इंशाल्लाह। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ, कसम खाकर कहता हूं। दूसरे नंबर पर या अल्लाहू सिर्फ 3 बार पढ़ना है, मगर दिल से, सिर्फ जुबान से पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल राज दिल की सच्चाई में है। बहुत लोग कहते हैं कि या अल्लाह पढ़ने के बावजूद हालात नहीं बदलते, तो याद रखो जब इसे एक खास जुमले और सही तरतीब के साथ पढ़ा जाए तब इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। पहले या रब्बी या रब्बना 3 बार पढ़ो, फिर या अल्लाहू या अल्लाह पढ़ो। यह अल्लाह का जाती नाम है जिसमें उसके तमाम नामों की ताकत शामिल है। इसके साथ एक मुबारक नाम शामिल किया जाता है जो नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, जिससे इस वजीफे की ताकत और बढ़ जाती है। ये
अमल 3 ताकतवर वजीफों का मजमुआ है। पहले या रब्बी, या रब्बना, फिर या अल्लाहू और आखिर में या गणी। अगर इसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो गुर्बत, परेशानियां और मुश्किलें दूर हो सकती हैं और जिंदगी में बरकत आ सकती है। अब दूसरे नंबर का वजीफा कैसे पढ़ना है? या अल्लाहू अल मदद, या अल्लाहू अल मदद, या अल्लाहू अल मदद। ये वो राज्य है मेरे दोस्तों कि इस वजीफे से अल्लाह की मदद सीधे बंदे पर नाजिल होती है। अल्लाह ताला उस बंदे पर खास मेहरबान हो जाते हैं और ये वजीफा आसमानों में भी असर पैदा करता है। ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। या अल्लाहू अल मदद 3 बार पढ़ने के बाद अब आखिरी वजीफा सुन लो। इसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी से गुर्बत और मुफलिसी का नामो निशान मिट जाएगा। देखो, या गनी दौलत और माली परेशानी के लिए हर कोई पढ़ता है, लेकिन आज बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम या गनी पढ़ पढ़कर थक गए हैं मगर हालात नहीं बदले। तो आज मैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ या गनी ना पढ़े बल्कि उसके साथ अल्लाह का एक और खास नाम शामिल करे, ऐसा नाम जो दौलत का खजाना है, दौलत का बादशाह है। जब ये दोनों नाम एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चाहो तो खुद तलाश करो, मालूम करो ये बादशाहों के वजीफे हैं जो फकीरों को भी बादशाह बना देते हैं। अब तरीका समझ लो, आखिर में तुम्हें ये पढ़ना है या गनीयू या मुगनी, या गनीयू या मुगनी, या गनीयू या मुगनी, यानी दोनों को मिलाकर 3 बार पढ़ना है और इसे एक शुमार किया जाएगा। आखिर में दुआ मांगो, इंशाअल्लाह बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अल्लाह से दिल खोलकर मांगो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।